भारत के 28 राज्यों में से उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जनसंख्या के मामले में जब भारत चीन को भी पछाड़ चुका है, ऐसे में भारत के भीतर बड़े राजनेता कहें कि बच्चे ज्यादा पैदा करो तो बात विचित्र लगती है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही हर बच्चे पर इनामी धनराशि का बाकायदा ऐलान किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज ऐलान किया कि तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे पर 40,000 रुपये। जी हाँ, आज मुख्यमंत्री नारसनपेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र और स्वच्छ आंध्र में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने प्रजा वैदिक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए ऐलान किया। दर्शकों को बता दें कि आंध्र प्रदेश में जन्म दर लगातार घट रही है, जिससे युवा की संख्या कम, बूढ़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लिहाजा प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए लोगों को इनामी धनराशि का लालच भी दिया जा रहा है। चलिए देश की अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW 128 करोड़ रुपए के फर्जी GST बिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने वाले 6 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। नई दिल्ली में घर घर जाकर जनगणना अभियान समाप्त। 63,000 से अधिक परिवारों को शामिल किया गया। घरों की मैपिंग का काम आज से शुरू हो गया है, जिसके बाद से 45,000 से अधिक ब्लॉकों में घर घर जाकर यह अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आउटसोर्स गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर जामिया को नोटिस जारी किया। मुंबई में पानी की कटौती, BMC ने इलेक्ट्रिक पंप इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। एल्गर मामला NIA ने कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और बरबरा राव की जमानत रद्द करने की मांग की है। कर्नाटक के राज्यपाल सचिवालय ने बेंगलुरु नगर निगम चुनाव समय पर कराने के लिए कर्नाटक सरकार को पत्र लिखा। कपड़ा उद्योग केंद्रों के बीच परिवहन शुल्क में 50% की वृद्धि। वाणिज्यिक LPG की कीमतों में बढ़ोतरी से कर्नाटक की रंगाई लागत में और वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन के खिलाफ हत्या मामले में धीमी सुनवाई पर चिंता जताई है। उसमें 1 साल बाद जमानत याचिका पुनर्विचार करने को कहा गया। TN कैबिनेट पोर्टफोलियो, CM विजय गृह संभालेंगे। सेंगुपोट्टू के लिए वित्त। आधव अर्जुन को मिला PWD, N आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग, जबकि S कीर्तन को उद्योग विभाग आवंटित किया गया है। चेन्नई में सवारी के दौरान एक घोड़े की अत्यधिक संक्रामक विदेशी बीमारी से मौत हो गई। तमिलनाडु में फिलहाल अलर्ट जारी किया गया। मोदी की मितव्ययता की अपील के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने सुरक्षा काफिले का आकार घटा दिया है। भवानी सागर बांध का जलस्तर घटने से डूबा हुआ मंदिर फिर से दिखाई देने लगा है। विजय ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया, तत्काल वापसी की मांग की। मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे गरीबों और वंचितों को क्रय शक्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। तमिलनाडु सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए दिए जाने वाले अनुदान में धीरे धीरे वृद्धि कर सकती है। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकारी प्रतिनिधियों के अनुसार शुरुआती तौर पर यह राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये की जा सकती है। बंगाल सरकार ने 2011 के बाद जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों के पुनः सत्यापन का आदेश दिया है। राज्य में 2011 से अब तक लगभग 1,59,00,000 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा तमाम लोगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 14 मई को सभी जिला मजिस्ट्रेट को जारी एक पत्र कहा गया कि लगभग 47.1 लाख प्रमाण पत्र, जिसमें 32.51 लाख अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, 6.65 लाख अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और 8.64 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र शामिल है, जिसमें TMC के दौरान द्वारे सरकार के शिविरों के अंतर्गत जारी किए गए थे। यानी कि ममता के जिस समय जो कैंप लगे थे उनके खिलाफ आदेश जारी किए गए। हर जिले के DM को जारी किया गया कि इनकी अलग अलग जांच की जाए। बहू की मौत के बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप में सेवारत न्यायाधीश और उनके बेटे पर मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के परिवार ने उसके पति और सास पर मानसिक उत्पीड़न का दुर्व्यवहार और आर्थिक मांग करने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने बताया कि 14 अवैध प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने से रोका गया। मणिपुर में सशस्त्र समूह की कैद में फंसे लोगों की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। यूपी से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार से पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ लगे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया। राजस्थान में असंगठित मजदूर और ट्रेड यूनियन न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की मांग कर रहे हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल से फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।